न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बियानी का नमस्कार। दोस्तों, हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज वाले पड़ोसी चीन और पाकिस्तान हमें मिले हैं तो हम भारतीय भी उनसे कम नहीं है। मसलन चीन जब भी आदतन कोई हरकत करता है तो हम कसम खाते हैं कि अब दिवाली पर चीनी झालर नहीं लटकाएंगे या चीनी राखी नहीं बंधवाएंगे, पर फिर चाइनीज सामान का मूल्य देखते हैं और सारी कस्में भूल जाते हैं। कोरोना के बाद सारा देश ऐसे ही गुस्से में था कि लद्दाख सीमा पर दोनों देशों के बीच दक्षिणी भारतीय फिल्मों जैसी काटम काट से हमारे 20 जवान शहीद हुए और देश में चीन के बहिष्कार की नौटंकी फिर शुरू हो गई है। दोस्तों, इस मामलों में यह दोषारोपण सबसे आसान है कि सरकार चीन से आयात बंद क्यों नहीं कर देती। सरकार के पास इसका लॉजिकल एक्सक्यूज है। इकोनॉमी ओपन करने के साथ हमने विश्व बिरादरी से वादा किया है कि हम अपने मार्केट दुनिया के लिए खोल देंगे। किसी देश से जब डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म होंगे तब ही उसके लिए हमारे मार्केट भी बंद होंगे। चलिए, सरकार को तो एक्सक्यूज मिल गया। आइए अब अपने गिरेबान में झांके। लो प्राइस के लालच को हम भूल जाते हैं और देश के मैन्युफैक्चरर्स की गर्दन पकड़ते हैं कि वे चीन जितनी लागत में और चीन जितनी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते। कम लागत में देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करने के बजाय ज्यादा मुनाफे वाले गुड्स चीन से आयात करके अपने ब्रांड नेम से बेचने वाले उद्योगपति इस आरोप के जवाब में कहते हैं, कैसे करें, हमारे यहाँ चीन जैसे कुशल और प्रोडक्टिव श्रमिक नहीं है। सच क्या है? सच है कि हमने फिटेस्ट सर्वाइव के मौलिक सिद्धांत को सिरे से नकार दिया है। जी हाँ, आरक्षण ने हमारी कुशलता को जंग लगाया है तो श्रमिक कानूनों ने हमें कामचोर बनाया है। स्किल डेवलपमेंट या मेक इंडिया जैसे अभियान हमें कागज में लुभाते हैं, पर कुछ करने को कहा जाए तो हम मुंह चुराने लगते हैं। सरकार मुद्रा योजना में बिना गारंटी स्वरोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध करवाती है, पर हमें स्वरोजगार में जोखिम नजर आती है और नौकरी में दिखती है आज की सुरक्षा से लेकर बुढ़ापे तक का बंदोबस्त। हमारे बुजुर्गों के कथन उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान को हमने बदल दिया है उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, निकृष्ट खेती, भीख समान। मित्रों, देश की शिक्षा प्रणाली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्कूल कॉलेज में जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है उसे याद करके रियल लाइफ में हम कुछ नहीं बन सकते। यह मेरा निष्कर्ष नहीं है, बल्कि हमारे देश के मानव संसाधन मंत्रालय का कहना है कि भारत के 33% इंजीनियर ही एम्प्लॉयबल यानी नौकरी करने योग्य हैं। 30% ट्रेनिंग के बाद किसी तरह काम चलाऊ बन पाते हैं और शेष वेस्ट हैं। तो दोस्तों, यदि चीनी सामान का बाइकाट करना ही है तो एक सच्ची घटना से कुछ सीखें। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान तबाह हो गया था। किसी के पास कोई काम नहीं था तो कई कल कारखानों ने काम के घंटे कम कर दिए, साप्ताहिक छुट्टी 1 के बजाय 2 कर दी। अगले दिन एक कारखाने के श्रमिक काली पट्टी बांधकर आए। विरोध प्रदर्शन का कारण पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाली मांग रखी। वे बोले, देश को दुर्दशा से उबारने के लिए काम के घंटे 8 से 10 कर दें और छुट्टियां खत्म कर दें। हम देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी जज्बे, जुनून और जोश के कारण आज जापान खुशहाल और संपन्न राष्ट्र है। धन्यवाद।